मंथन कौन सी पार्टी और कब चुनाव के पहले या चुनाव की ईवीएम जो मिसिंग है उसने ये फैसले दिए। विपिन शर्मा जी ईवीएम का हो गया है। हाँ अरे सुन लीजिए, हाँ बोलिए, कपिल जी ने बात रख ली, विपिन जी आप बोलिए। देखिए तो मतदान माना जाता है जी। अब मतदान का माध्यम अगर ईवीएम मशीन है, वो ईवीएम मशीन जो अमेरिका जैसे तकनीक वाले राष्ट्र में नहीं सराही जाती है, जापान जिसने इजाद किया वहां नहीं होती है, हमारे यहाँ नगर निकाय के चुनाव और उस तरह के चुनाव जो होते हैं उसमें नहीं यूज की जाती है, बैलेट से यूज किया जाता है। एक चीज सीधी बात मैं पूछ रहा हूँ, 9 मई सन 2019 को आरटीआई थी और सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने जवाब लगाया था, इलेक्शन कमीशन की भी जवाब की बात उसमें हम कहेंगे, उसमें 19.5 लाख ईवीएम मिसिंग है, जिससे हमारे मत तय होते हैं कि कौन जीत रहा कौन हारा है। भारत के लोकतंत्र में अगर 19.5 लाख ईवीएम मिसिंग हो जाए और आज तक बरामद न किए जाए तो ये बहुत बड़ी उपेक्षा है लोकतंत्र की और लोकतंत्र की हत्या है। तो क्या इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठने चाहिए कि वो 19.5 लाख ईवीएम कहाँ चले गए, किसके घर में चले गए, किस होटल से बरामद, होटलों से भी बरामद हुए हैं, आपने देखा था सारी चीजें रिपोर्टिंग। और चोर तय करेगा कि हमें चोरी कहाँ करनी है, किसके घर में चोरी करनी है, किसके घर में नहीं करनी है, सब घर में थोड़ी नहीं करनी है वरना सागिरी कैसे। अच्छा ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और 21 दल जो ठीक है कपिल जी, एक सेकंड 21 राजनीतिक दल जो इस देश के बड़े दल हैं उन्होंने इसका विरोध किया, तो उसको क्यों नहीं माना जाता है उस बात को? बैलेट से करा लीजिए, 4 दिन बाद अगर चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे तो कोई पहाड़ टूट जाएगा? कम से कम एक बात तो रहेगी कि लोकतंत्र में सबका विश्वास बना रहेगा। ठीक है सर, मैं समझ रहा हूँ जी। सबसे बड़ी चीज आऊंगा कपिल जी आपके पास, ये ईवीएम जो मिसिंग है ये इसका प्रयोग ठीक है, उस पर चर्चा कैसे हो रहा, कैसे कोई मुफीद हो जाए। अच्छा पूजा, बड़ी चीज है पूजा जी, इसमें पूरी मीडिया को उठाना चाहिए। उठाते हैं सर हम समय समय पर। कपिल जी आपके साथ तो कितनी बार चर्चा हुई है, कितनी बार चर्चा हुई, आप हमें ऐसा मत बोलिए, कई बार चर्चा हुई हमारी और मैं पूरा मौका देता हूँ आपको, मौका देता हूँ बात रखने का। पूजा जी बताइए। आपको नहीं कह रहे, आपको नहीं कह रहा हूँ, ठीक, आप अकेले मीडिया नहीं है। आ रहा हूँ, बाकी सवाल लेंगे कपिल जी। पत्रकार मित्र से भी और हमारे जो पैनल में लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनका जानना जरूरी है और वो जरूरी इस वजह से भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी विकास परक राजनीति करती है और विकास के लिए ही सत्ता का उपभोग करती है, तो मैं तो साफ पूछ रहा हूं कि आप बताइए क्या ये जो नोटबंदी के तहत जो 50 दिन मांगे गए थे कि आपको सपनों का भारत हम बना करके देंगे, तो क्या ये वही सपनों का भारत है जिसकी जीडीपी -23.9% है? क्या ये वही सपनों का भारत है जिसकी जो बेरोजगारी है वो 40% है? क्या ये वही सपनों का भारत है जिसमें किसान तो आत्महत्या कर ही रहे थे, अब शिक्षित बेरोजगारों के आंकड़े किसान से भी ज्यादा आत्महत्या के हो गए हैं? क्या ये वही 50 दिन वाला भारत है, भविष्य का भारत है जो इतना मजबूत हो गया कि जिसको नेपाल आग दिखा रहा है? तो मैं इन सारी चीजों को पूछ रहा हूँ और हमारी बहन जो पार्टी से है और जनता ने आपको खारिज कर दिया। मैं इसलिए जनता के पास इन सारे मुद्दों के साथ आप गए हैं, एक बार नहीं कई बार गए हैं और हर बार जनता ने आपको खारिज किया। अभी भी आपको सीट नहीं मिल रही है तो भगवान मालिक, मुझे खारिज किया, लोकतंत्र में फाइनल डिसीजन जनता का होता है और ये चुनाव रिजल्ट जो आ रहे हैं वो सिद्ध कर रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का जो नेतृत्व है और जो उनके स्टेप है आलोचना तो करेंगे, करते रहिए। लेकिन मैं बड़ी बात कहना चाहता हूँ, पराजय में आप चिंतन और मंथन होना चाहिए। हमसे सवाल पूछने से अच्छा है कि आप खुद आत्ममंथन करें। कारण नहीं है पूजा जी और विभिन्न राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर यहाँ बैठे हुए स्टूडियो में खेल रहे हैं, क्या पूछना नहीं चाहिए कि 500 पे आप जी दोनों राजनीतिक विश्लेषक हैं जिनका नाम आप ले रहे हैं कपिल जी। श्रीवास्तव जी, अरविंद जी की बातों से पता नहीं आपने ये मैंने एक मीम्स पढ़ा था, मैंने क्लियर कर मैंने उस मीम्स में क्या था सर, मीम्स की सुन लीजिए, हो सकता है श्रीवास्तव जी को भी थोड़ी मिर्ची लग जाए और शायद अरविंद जी को भी लगे। देखिए कांग्रेस संगठन है, अभी चुनाव के ऊपर आपके विकास है, ये किस तरीके की बात के मुद्दे पर नोटबंदी के तहत जो 50 दिन मांगे गए थे, मैं इन सारी चीजों को पूछ रहा हूँ और हमारी बहन जो